बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग सूरह तौबा क्यों नहीं पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया कि साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी कि सहाबा की तीन कैटेगरीज बताई गई हैं। एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु मजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में समझता हूं। मिले जुले अमाल, अच्छे बुरे अमाल, उसमें आता है अल्लाह ताला अनकरीब है कि उनके साथ जो भी मामला फरमाएगा वो अल्लाह के जो साबिकुल अव्वलून है वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ये सब लोग हैं। तो ये कुरान से ये आयात क्यों नहीं पढ़ते? मैंने इस पे मसला 96 रिकॉर्ड कराया हुआ है। मसला 96, अजमत सहाबा, रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा। हम कहते हैं कुरान भी सही नहीं ये लोग पढ़ते। कुरान एक तरफ से पढ़ते हैं, तो कुरान में जो ये तीन तबकात आए हैं सूरह तौबा के अंदर, वो क्यों नहीं बयान करते? फिर आप पूछते हैं ये जो पक्के मुनाफिक हैं ये कौन है और मिले जुले अमाल करने वाले कौन है? सुनो जरा बात। सूरह तौबा आयत नंबर 100, सूरह तौबा आयत नंबर 100, मिर्जा जी ने जिसकी शुरू की इबारत पढ़ के तीन कैटेगरीज बताई। लाजमन सुनने वाला अगर वो बेहोश नहीं हो गया है, मिर्जा के शहर में नहीं आ गया है, मिर्जा के वसवसों का शिकार नहीं हुआ है, उसको रस्सियां सांप नजर नहीं आ रही हैं, वो धोखे फरेब में नहीं आया, वो जागा हुआ है, बगौर मिर्जा को सुन रहा है, एक मामूली तालिब इल्म भी है, अगर तो वसाबिकून अल अव्वलून पढ़ते ही तीन कैटेगरीज में दूसरी और तीसरी कैटेगरी बताते ही मिर्जा को वो क्या करेगा? अपनी मोबाइल स्क्रीन तोड़ देगा। क्योंकि किसी भी तरह आयत नंबर 100 को बताने के बाद दूसरी और तीसरी ऐसी कोई कैटेगरी माइक्रोस्कोप लगाने से भी मिल पाएगी? हाँ, मैं बताऊंगा। एक एक लफ्ज को बगौर सुनते जाएगा, एक एक लफ्ज को। वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, और जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की, वो जिन्होंने हिजरत की, वो जिन्होंने इनकी मदद की, वो जो बाद में आए इनकी सही तरीके से पैरवी की, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इनसे राज़ी होगा, व रज़ू अन्हु, और वही ये सब उससे राज़ी हो गए। वो आद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारो खालिदीन फ़ीहा अबदा, तैयार कर रखी है अल्लाह ने इनके लिए, लहुम जमा का सीगा, इनके लिए जन्नातिन, जन्नतें, जन्नात भी जन्नत की जमा, तजरी मिन तहतिल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहते हैं, खालिदीन फ़ीहा अबदा, खालिदीन जमा का सीगा, खालिदीन फ़ीहा अबदा, ये सारे वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। सूरह तौबा आयत नंबर 100। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, जो मिर्जा ने भी तर्जुमे पहले बोला कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को बोला, सबसे पहले ईमान लाने। दूसरे वल मुहाजिरीन, हिजरत करने वाले, वल अंसार, हिजरत करने वालों की मदद करने वाले, वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान। इस आयत में भी चार कैटेगरीज हैं, वस्साबिकून अल अव्वलून वल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, ये चार कैटेगरीज। लेकिन उलमा वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन के सीगे में मुहाजिरीन को वस्साबिकून अल अव्वलून के साथ गिनते थे, तो तीन कैटेगरी बताते हैं। अल्लाह की कसम, दुनिया की कोई लुगत भी, अरब कदीम जदीद आज के सारी लुगतें भी मिला के, अंग्रेजी से उर्दू से पंजाबी से फारसी से, मिर्जा जी दुनिया की कोई भी लुगत लाएं, माइक्रोस्कोप लगा लें, 1 करोड़ बंदे बिठा लें, इस आयत में तीन कैटेगरी में दूसरी मुनाफिक, तीसरी मिले जुले वाले दिखा सकते नहीं। तो जो हम मिर्जा जी के लिए कहते हैं, दो में से एक बात, तो मिर्ज़ा जी रटी रटाई पे बैठते हैं कि मिर्ज़ा जी को रटवाया जाता है, और मिर्ज़ा जी ज़ाहिर रटा हुआ आदमी भूल जाता है, रटने वाला भूल जाता है। अब आए ज़रा आयत नंबर 101 दिखाता हूँ मैं आपको। 101, वमिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक, और देहातियों में से जो तुम्हारे गिरदोनवा में है, जिनको अल्लाह ने पहले मुखातिब किया था, जिनको अल्लाह ने पहले आयत 100 में मुखातिब कर लिया था, वमिम्मन हौलकुम, वो जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, मिनल आराब, देहातियों में से, मुनाफिकून, वो मुनाफिक, वमिन अहल मदीना, और जो अहले मदीना में से हैं, मरदू अलन निफाक, अड़ रहे हैं, जामिद हो रहे हैं निफाक पर, ला तालमूहुम, तुम उन्हें
नहीं जानते। 12 साहबा में 12 मुनाफिक वाली हदीस को ज़रा एक नज़र देख लेना कि अगर वो मायने जो तुम करते हो वो सही है तो ये फिर आयत कहाँ लेके जाएं? ला तालमूहुम, तुम उन्हें, नहनु नालमूहुम, वो तो वक्त आएगा हम तफसीलन पढ़ेंगे। नहनु नालमूहुम, हम उन्हें जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, हम इन्हें दुनिया में 2-2 बार अजाब देंगे और आखिरत में बड़े अजाब की तरफ लौटाएंगे। आयत नंबर 101 हो गई। अब आ जाए आयत नंबर 102 पे। वो आखरून अतरफू बेजुनूबिहिम, और दूसरे वो लोग कि जिन्होंने एतराफ़ किया बेजुनूबिहिम, अपने गुनाहों का। खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्यन, उनके अच्छे और बुरे अमाल खलत मलत हुए। अफल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, अन करीब अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला है। वसाबिकूनल अव्वलून, आयत नंबर 100। वमिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, आयत नंबर 101। वाखरून तरफू बेजुनूबिहिम, आयत नंबर 102। ये 3 अलग आयतें हैं, ये 3 अलग आयतें हैं और 3 अलग कैटेगरीज बताती हैं। कुछ समझ रहे हैं बात को या नहीं? अगर रट के मिर्ज़ा नहीं बैठा था, मिर्ज़ा रट के नहीं, हकीकत में तहकीक करने वाला आदमी है, तो अल्लाह की कसम मिर्ज़ा ने यहाँ इतना बड़ा धोखा दिया है जिसको कहते नहीं। सूरह तौबा आयत नंबर 100 में आयत का सिर्फ एक हिस्सा पढ़ के उसी का मायने करके वह साबिकूनल अव्वलून, जो पहले ईमान लाया, आयत का अगला हिस्सा मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बेहसान ना पढ़ के क्या तासुर दिया? दूसरे मुनाफिक, तीसरे जिनके अमाल खलत मत, ताकि वो जो एक आयत नंबर 100 भी अगर लोगों की नज़रों में को रह गई हो ना, तो वो भी आप नज़रों में रहे ना। ठीक, अच्छा, वो तो हम अब कैटेगरीज को आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिएगा जरा बात। मिर्ज़ा जी को सुनने वालों को हम तवज्जो दिलाते हैं। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बेहसान, ये 3 कैटेगरी हैं, ये 3 कैटेगरी हैं। सुने, वो जो शुरू में मान लेके आए, वो जिन्होंने हिजरत की, वो जिन्होंने हिजरत करने वालों की मदद की, और जो बाद में जिन्होंने इनकी सही तरीके से पैरवी की, अल्लाह से राज़ी हो गए, अल्लाह से राज़ी हो गए, ये 3 कैटेगरीज हैं। मेरी बात तवज्जो सुनना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये 3 कैटेगरीज हैं और तारीखी एतबार से 3 कैटेगरी। सुनो मेरी बात तवज्जो सुनो, तारीखी एतबार से 3 कैटेगरीज एक ही आयत में आ चुकी हैं। जो पहले ईमान लेके आए, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने हिजरत करने वालों की मदद की, और जो इनके बाद आए, यानी इब्तिदाए इस्लाम, हिजरत, तारीख़ मदीना, फ़तह मक्का, और उसके बाद जो ईमान लेके आए, ये सब आ गए इसके अंदर। ये सारे इसके अंदर, मेरी बात तवज्जो सुना, मुनाफिकीन इन्हीं के इर्द गिर्द हैं। क्योंकि देखो आयत में अगले हिस्से क्या, वमिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, वमिम्मन हौलकुम, ये जो तुम्हारा जिक्र हो गया, किनका? साबिकीन अव्वलीन का, महाजिरीन का, अंसार का, बाद वालों का, ये जो तुम्हारा जिक्र हो चुका है, ठीक है। वमिम्मन हौलकुम, तुम्हारे इर्द गिर्द वो लोग हैं, कौन? जो मुनाफिकीन है। ला तालमूहुम, तुम उन्हें नहीं जानते, तुम उन्हें नहीं जानते। मेरी बात तवज्जो, तुम उन्हें नहीं जानते, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर मैं पीछे आयत पे लेके चलता हूँ। वो जो पहले वाले जो हैं, वो जो पहले वाले, उनके लिए अल्लाह कहता है आदलहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। इसका मतलब जन्नत किसको मिलती है? जिसके गुनाहों की मगफिरत हो चुकी हो, जिसकी तौबा कबूल हो गई हो, जिसके लिए अब किसी किस्म का आगे ऐसी खता, ऐसे गुनाह का मुमकिना हद तक भी मामला ना रह गया हो कि जिसके करने के नतीजे में जन्नत मिल सकती नहीं मिल सकती। अल्लाह ने जन्नत का वादा दे दिया, जिसका मतलब ये वो लोग हैं कि अल्लाह आलिमुल गैब, बगैर बदा हुए अपने इल्म के साथ, जो कि कदीम है, जिसको किसी किस्म का हुदूस के से पाक है, जो माजी को जानता है, जो हाल को जानता है, जो मुस्तकबिल को जानता है, वो हवादिसात को उनके होने से पहले जानता है, वो वक़ुआत को उसके वक़ू से पहले जानता है, वो हर चीज़ का खालिक व मालिक है कदीम से। उसने ये बात कह दी कि ये सब कौन है? जो गुनाहों का भी खालिक है। उसने कह दिया कि ये सारे। लेकिन अब जो अगले वाले हैं ना, जो इनके इर्द गिर्द हैं, इनको तो अल्लाह कह रहे हैं ना, इनके लिए जन्नत का वादा हो गया। बात सुनो, ला तालमूहुम, तुम उन मुनाफिकीन को, जिसकी दलील क्या है? और
सनवज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, हम उन्हें 2-2 बार अज़ाब देंगे, फिर उसके बाद बड़े अज़ाब की तरफ लौटाएंगे। तमाम मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है सनवज़िबुहुम मर्रतैन से मुराद अज़ाब क़ब्र है। सहाबा को कैसे पता कि इसको अज़ाब क़ब्र हो रहा है? ला तालमुहुम, तुम उन्हें जानते? सनवज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, अज़ाब क़ब्र भी होगा, जहन्नम का अज़ाब भी। सहाबा को बात करो। मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन से हमारा सवाल, पहली वाली आयत में जिनमें 3 कैटेगरीज हैं उनके लिए अल्लाह कह रहा है ये सब कौन है? जन्नती। दूसरी वाली आयत में अल्लाह कह रहा है सनवज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, दुनिया में 2-2 बार अज़ाब देंगे, आखिरत में बड़े अज़ाब की तरफ लेके जाएंगे। सनवज़िबुहुम मर्रतैन में तमाम मुहद्दिसीन मुतक़द्दिमीन मुफस्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ मुराद अज़ाब क़ब्र है, और फिर वो बड़े अज़ाब की तरफ लौटाया जाना है। सुनो जरा बात को, इसका मतलब देखो, आप हमसे हाथ मिला लो। दूसरी आपने ही कहा साहबा 3 कैटेगरीज में, पहली वो जो इब्तिदा में ईमान लाया, दूसरा पक्के मुनाफिक, हाथ मिलाओ जो पक्के वाले मुनाफिक हैं इनको अज़ाब क़ब्र और जहन्नम में भी अज़ाब होगा ना। सहाबी और कब्र का अज़ाब और जहन्नम का अज़ाब, सहाबी कब्र का अज़ाब जहन्नम का अज़ाब, सहाबी कब्र का अज़ाब जहन्नम का अज़ाब। बताओ बताओ। और अल्लाह हमें तौफीक देगा, माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत पे भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह की दी हुई तौफीक से कुछ नहीं छोड़ेंगे, सहाबा के इर्द गिर्द कोई गुबार नहीं छोड़ेंगे अल्लाह ने चाहा। सुने जरा बात, बताओ मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन, सहाबा अज़ाब क़ब्र अज़ाब नार, बताओ मिलेगा? नहीं। तो इसका मतलब दूसरी कैटेगरी सहाबा नहीं, पक्के मुनाफिक में सहाबा नहीं है, मानो इस बात को। पहली आयत में तो थे ही नहीं, तुम्हारे मिर्ज़ा जी घुसेड़ लाए, अब या तो रटे रटाए पे ले आए या भूले से आ गए। बताना चाह रहे थे आयत 101 में अल्लाह सनवज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम कह रहा है। हो गया है भाई, ये तो हो नहीं सकते। अब रह गया तीसरा ग्रोह, व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखरत सय्यअन। ये वो हैं कि जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया, इनके अच्छे और बुरे आमाल खल्त मल्त हो गए, इनके अच्छे बुरे मिले जुले हो गए, मिले जुले हो गए। कब? पहले से अब? मिर्ज़ा जी पहले से अब? आपको अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप कहेंगे नहीं पहले से, पहले से तो अल्लाह कह रहा सल्लल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, और सही मुस्लिम किताबुल ईमान में हदीस है, इस्लाम ले आना पिछले तमाम अमाल का कफ़ारा है। अब क्या बचा? नहीं, इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाले हैं। तो फिर ये कब कबूल, ये कब हुआ? असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, अनकरीब अल्लाह इनकी तौबा कबूल करेगा। वो कब हुआ? कुरान में तो कहीं नहीं है, हदीस में कहीं नहीं है भाई। देखो बाद में आप किन्हें गिनाओगे? मुआविया को गिनाओगे, अमर बिन आस को गिनाओगे, मुग़ीरा बिन शोबा को गिनाओगे, इन्हें गिनाओगे ना, उस्मान को गिनाओगे, अबू बकर उमर को गिनाओगे, साहबा की गलतियां बताओगे ना, तो तौबा कबूल हुई थी। अल्लाह तो कह रहा होगी, होगी तो कुरान होगा, सही हदीस होगी, और आप कह रहे हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि आपको ये कहना पड़ेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो वही फिर हदीसें सुना सुना के मैं बतानी पड़ेंगे। फिर माइज़ असलम वाली रिवायत पढ़ने की जुर्रत कर सकते हो? लान अल्लाह अबा तुराब नहीं पढ़ सकते, अल्लाह की कसम टांग देंगे हम तुम्हें, टांग देंगे हम तुम्हें। और जब तुम माइज़ असलम में पढ़ोगे तो मुआविया निकल चुके होंगे, फिर तुम्हारी औकात 2 टके की भी बाकी बचेगी, तुम्हारी अब तक की बनाई सारी इमारत ज़मीन बोस हो चुकी होगी। कहते हैं साहबा की 3 कैटेगरीज बताई गई, एक जो शुरू में मान लिया, दूसरे पक्के मुनाफिक, तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हज़रत मुआविया को, हज़रत मुग़ीरा को, हज़रत अमर बिन आस को तीसरी कैटेगरी में समझता हूँ। सुनो, तुम क्या समझते हो? अब ये भी सुनेंगे हम। एक तो तुम्हारी औकात, एक तो तुम्हारी औकात है इतनी कि तुम क्या समझते हो हम सुने? क्या हो तुम कि तुम क्या समझते हो हम सुने?
अबे यार तुमसे बड़ी तो हमारी औकात है, लगा बड़ा खराब। लेकिन हम क्या समझते हैं, ये कोई सुनने वाला नहीं है। हम क्या समझते हैं, ये कोई सुनने वाला कौन है हमारी सुनने वाला? मिर्जा जी तुम ही तो कहते हो अहले हदीस अवाम का खास से ये है, किताब और सुन्नत की पैरोकार है। अबे हम तो किताब और सुन्नत के पैरोकार हैं, तुम हमें सुनाओगे कि तुम क्या समझते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम क्या समझते हो? और फिर अल्लाह हमें माफ़ करे यार, कभी कभी अल्लाह से बस तौबा ही कर सकते हैं। मिर्ज़ा जैसे लोग, खबीस लोग हैं ना, ऐसी जगह ले जाते हैं आदमी को कि आदमी जो कहना नहीं चाहे ना वो कहने पर मजबूर हो जाए। मैं तुम्हारे वालिद को दूसरी कैटेगरी में समझता हूँ, मैं तुम्हें दूसरी कैटेगरी में आखिरी समय समझता हूँ। सनवद्दिबहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम। अब दो जवाब तुम मेरे समझने का, फिर उसके बाद समझना तुम अपने समझने का। तुम क्या, तुम्हारी औकात है कि तुम माविया मुगैरा या अमर बिन आस को तीसरी कैटेगरी में समझो? तुम चीज क्या हो? तुम्हारा बाप है दूसरी कैटेगरी में, तुम दो इसका जवाब दो। क्या बोलोगे तुम बेगैरत आदमी? तुम ये बोलोगे कि तुम किसी के बाप, किसी के बुजुर्ग के गिरेबान तक आ रहे हो, तो बेशरम आदमी तुम इस पूरी उम्मत के बुजुर्गों के गिरेबान तक आ रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है? क्या चीज हो तुम? अल्लाह की कसम है, सुनने वाले बेशर्मों को तो देखो ना। कोई पूछे तेरे बाप के बारे में, कोई कैटेगराइज कर दे, तेरे बाप को करे, तू सुनेगा? तू नहीं सुनेगा। बेशरम, कैसे बेशरम बेगैरत हो गए हो, अपने बुजुर्गों के बारे में सुन रहे हो, डूब के नहीं मर रहे। मैं समझता हूं हमारे सामने बैठे होते ना मिर्जा जी, इतना बोल जाते तो जो चोर काल वो हमारा। मैं सही बता रहा हूं, मिर्जा को इतनी बोलने की जरूरत नहीं होती, इतना बोल जाए हमारे सामने के मैं समझ, आगे का जुमला कंप्लीट करना तो बहुत दूर की बात है। मैं समझता हूं, इतना भी नहीं बोलता, क्योंकि पता है मैंने बोला मैं समझता हूं तो फिर इन्हें समझना पड़ेगा। मिर्जा जी मंगल हैं, पीर अब तक हम ही हैं। अल्लाह का बड़ा करम। मिर्जा जी मंगल हैं, पीर अब तक हम ही हैं। सुनो जरा बात, मिर्जा जी इतना भी नहीं बोल सकते थे। मैं समझता हूँ, मैंने अर्ज़ किया ना आपके सामने, तो तुम नक्कार खाने में हैं हम खड़े और तुम तोती हो। नक्कार खाने में हम हैं खड़े और तुम तोती हो। नक्कार खाने में तोती की सुनता कौन है? सुनो जरा बात को। मसला 96, अज़मत सहाबा, रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तलाफ का तहकीकी जायज़ा। ये इंशाल्लाह वक्त आएगा, हम इसका इस तहकीकी जायज़े का पूरा जायज़ा ले लेंगे इंशाल्लाह। हम कहते हैं कुरान भी सही नहीं, ये लोग पढ़ते हैं कुरान एक तरफ से पढ़ते हैं, तो कुरान में ये जो 3 तबकात आए हैं सूरह तौबा के बाद, वो क्यों नहीं बयान करते? हम कहते हैं मिर्जा जी ये तो कुरान एक तरफ से पढ़ते हैं, अब तुम तो आयत ही गलत बता रहे हो हैं। भाई मिर्जा जी 2 बातें मानो, या तो तुम रट्टे में भूल गए हैं, और या फिर हुआ क्या, तुमने वो इतनी बड़ी डंडी मारी। आयत पढ़ते हो सूरह तौबा आयत नंबर 100, तवज्जो दिलाते हो उसकी तरफ, वस्साबिकूनल अव्वलून की तरफ, और मैं बयान करने की जो कोशिश करते हो वो 101 102 के करते हो। क्या लतीफ़ा है भाई। अच्छा जी, फिर लोगों को तुम कहते हो ये कुरान भी जो है वो सही नहीं पढ़ते, ये लोग एक तरफ से पढ़ते हैं, तो कुरान में जो 3 तबकात हैं सूरह तौबा के अंदर वो क्यों नहीं पढ़ते? फिर आप पूछते हैं जी ये जो पक्के मुनाफिक हैं, जो ये कौन है, ये जो पक्के मुनाफिक हैं ये कौन है? आप पूछते हैं, किसने पूछा था? मैं बार बार दोहरा के आपको कह रहा था ना, इसका सवाल ध्यान में रखना। ये अली उल हसन नकवी का सवाल ध्यान में रखना। किसने पूछा था किसी ने कि मुनाफिक कौन है? मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मैं पनाह मांगता हूँ खन्नास के वसवसों से। वो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है, वो जिन्नों में भी होता है, वो इंसानों में भी होता है, वो जहलम में भी होता है। वो जहलम में होता है एक एकेडमी में, और उसके खन्नास होने का सबसे बड़ा पिछले दिनों का सबूत बताता हूँ। अबू यहां नूरपुरी साहब जैसा अल्लाह का वली पहुंचा, और आपको बता जहां अल्लाह का वली हो शैतान गायब हो गए। यकीन करें आप। और हम तो फिर हैं ही मिर्जा वाली कैटेगरी के। हम तो पता नहीं शायद यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे, पता नहीं शायद मिर्जा जी दुनिया ना छोड़ जाए। यकीन करें। कहते फिर आप पूछते जी ये जो पक्के मुनाफिक हैं ये कौन लोग हैं? नहीं, हमने नहीं पूछा मिर्जा जी, आप बताना चाहो तो बताओ। एक तो तुम्हारे मामू फुप्पा का ही नाम आएगा निकल के।
कहते हैं और मिले जुले अमाल करने वाले कौन है? मिले जुले अमाल अच्छे बुरे, अच्छे भी और बुरे भी। कौन है मिर्जा जी? तुम ही तो पीछे बता के आओ, मैं इन्हें समझता हूँ, माविया को, अमर बिन आस को, मुगैरा को। क्या मिर्जा जी क्या भंग पी के आते हो? फिर पूछते हैं कौन है? अबे तुम पीछे बता के आ गए, मैं तो इन्हें समझता हूँ। अच्छा तुम पूछा किसने था तुमसे? पूछा किसने था कि तुम क्या समझते हो? मिर्जा जी तुम भूल गए थे, तुम तो बता कर आए थे इस बात को। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी अब आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, हालांकि मैं नहीं समझता। वो कहते हैं कि आप हमें रेफरेंसेस के बगैर बता करें कि आपका मौक़िफ़ क्या है इस मसले में। तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है, मौक़िफ़ बताना। और मैं समझता हूं ये क्या है? ये मौक़िफ़ नहीं, ये बुत परस्ती नहीं है, है? ये बुत परस्ती नहीं है। जो चाहे आपका उसने करिश्मा सास कर दिखाए। कहते हैं ये मिले जुले अमाल करने वाले कौन लोग हैं? सुनो जरा बात को। ये हम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, पीर साहब हमारे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सही बुखारी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 165, किताब तफसीर, इसी आयत की तफसीर करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनना जरा बात को। हदीस नंबर है 4674। समरा बिन जुंदब रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, रात ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ता है और मुझे उठाकर एक शहर में ले गए जो सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया था। वहाँ हमें ऐसे लोग मिले जिनका आधा बदन निहायत खूबसूरत, इतना कि किसी देखने वाले ने ऐसा हुस्न ना देखा होगा, और बदन का दूसरा आधा हिस्सा निहायत बदसूरत था, इतना कि किसी ने भी ऐसी बदसूरती नहीं देखी होगी। दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा कि जाओ इस नहर में गोता लगाओ। वो गए और नहर में गोता लगा कर आए। जब वो हमारे पास आए तो उनकी बदसूरती जाती रही और अब वो निहायत खूबसूरत नज़र आते थे। फिर फरिश्तों ने मुझसे कहा कि ये जन्नत अदन है और आपका मकान यहीं है। जिन लोगों को अभी आपने देखा कि जिस्म का आधा हिस्सा खूबसूरत था और आधा बदसूरत, तो वो ये लोग थे जिन्होंने दुनिया में अच्छे और बुरे सब काम किए थे और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से मैं क्या समझता हूं, मैं 2 नुक्ते समझाए। आदमी के लिए इतना दकीक नज़र होना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या समझाया और वो समझाना चाह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के लिए कहते हैं कि फिर मैं उन्हें पहचान लूँगा। हौज़े कौसर पे मिर्ज़ा का किया हुआ तर्जुमा, पिछले ही दिनों हमने उसका जवाब पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को पहचान लेंगे हौज़े कौसर पे कि ये तो मेरे असहाब हैं। मिर्ज़ा का किया हुआ तर्जुमा था ना। और भाई सुनो ज़रा बात को। और ये जो लोग हैं कि जिनका आधा जिस्म का आधा हिस्सा खूबसूरत और आधा बदसूरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें लोग कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे मेरे असहाब। जिसका मतलब क्या हुआ, मिर्ज़ा के किए हुए मायनों के मुताबिक जो इमाम बुखारी इसकी तफसीर में हदीस लेकर आए हैं, इससे मुराद मिले जुले आमाल करने वालों में सहाबा किराम नहीं हैं, क्योंकि मिर्ज़ा जी ने यह बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने असहाब को हर सूरत में जानते हैं, चाहे वो दुनियावी हालत हो चाहे वो उखरवी हालत हो। ख्वाब उखरवी हालत में से एक चीज़ है नबियों का जब हो। तो समझे ज़रा बात को, असहाब को तो आप पहचानते हैं और इन लोगों के लिए आप कि मैंने कुछ लोगों को देखा। तो अगर मिले जुले आमाल में असहाब होते तो इमाम बुखारी क्या समझाना चाह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम लेते ना। अब मिर्ज़ा जी यहाँ एक बात तो है, माविया, मुग़ीरा बिन शुअबा और अमर बिन आस निकले। चलो ये तो कौन, ये तो क्या है, ये तो क्या है, और यार सुन लो यार, ये तो क्या है, ये तो सही बुखारी है। ये तो वो किताब है कि जिसके लिए मिर्ज़ा जी कहते हैं बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुज़ुर्गों बाबों की तारीख़ लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर ज़ाहिर है आपकी आवाम तो नहीं आपकी बात मानेगी। तो मिर्ज़ा जी इसीलिए हमने पहले आपको क्या पढ़ के सुनाया, हमारी आवाम माने ना माने मिर्ज़ा जी तुम्हें मनवा के रहेंगे, ये तो बेफिक्र हो, नहीं तो तुम्हारे मुँह को सिलवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। सुने ज़रा बात को। कहते हैं ये मिले जुले अमाल करने वाले लोग, ये कौन लोग हैं? अच्छा जी,
ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़, सही बुखारी वाला मौक़िफ़, हदीस से जो मौक़िफ़ है मैंने आपको बता दिया। अब तफसीरी मौक़िफ़ आपको बताता हूँ। ये तफसीर इब्न कसीर मेरे हाथ में, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 387 है। इसी आयत की तफसीर करते हुए इमाम हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले बैत में से ये मेरे अल्फाज हैं, अहले बैत में से, ये किसके अल्फाज हैं? ये मेरे अल्फाज हैं, ये इसमें नहीं है। अहले बैत में से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि आखरून से मुराद अबू लुबाबा और उनके साथियों की जमात है। भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास के लड़के हैं, चचा अब्बास के अहले बैत में से ना, इसीलिए तो शुरू में कह रहा था मेरे अल्फाज हैं कि अहले बैत में से। तफसीर किसकी? बनु उमय्या की लिखवाई हुई, बादशाहों की नहीं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि आखरून से मुराद अबू लुबाबा और उनके साथी हैं, ठीक है, जो ग़ज़वा तबूक में शिरकत जहाज़ से पीछे रह गए थे, शिरकत जहाज़ से पीछे रह गए थे। बाज़ ने कहा है कि अबू लुबाबा के साथ 5 आदमी थे या 7 या 9 थे, 5, 7 या 9 थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस हुए तो उन लोगों ने अपने आप को मस्जिद के सुतूनों से बांध कर कसम खा ली थी कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमको ना खोलें, हम ना खोले जाए, हमें कोई और ना खोले। और जब आयत व आखरून तरफ़ू बिज़ुनूबिहिम नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल दिया और उनका जंग से कोताही का कसूर माफ़ कर दिया। 2 बातें। पहली, अबू लुबाबा, मिर्ज़ा जी आप क्या समझते हैं? मिर्ज़ा जी बेशरम आदमी, ओ बेशरम बेगैरत आदमी, बेशर्मी के पहाड़, बेगैरती के कचरे के ढेर। शुरू में तू बोलकर आया था मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूंगा और हमारे सल्फ का फ़हम। बेशरम तू क्या समझता है कोई सुनेगा? लेकिन तू जानता था या नहीं कि सल्फ का फ़हम क्या है? शायद पे बताया। हम बोल दें तो नासबी, हम बोल दें तो नासबी, इसलिए हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। पढ़े जा रहे हैं, किताबें पढ़े जा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं। सुनो ज़रा बात को। अब तहकीक शर्त है, तहकीक के लिए रास्ता मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन से अज़राह हमदर्दी अर्ज़ करेंगे, अज़राह हमदर्दी अर्ज़ करेंगे। अबू लुबाबा और उनके साथियों को 9 भी गिन लिया जाए, 7 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, कितने? ज़्यादा से ज़्यादा सहाबा की गिनती भी उसमें गिन ली जाए तो कितनी आ रही है? 9। अबू लुबाबा और उनके से 9। कौन बता रहे हैं आयत की तफसीर के इनमें? ये कौन लोग हैं? मिर्ज़ा ने कहा नहीं ये कौन लोग हैं बताओ। पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं बताओ, लो हम बता रहे हैं कौन लोग हैं। जंग तबूक से पीछे रह जाने वाले 9 अफराद, 2 की भी गिनती मान लो तो मिर्ज़ा जी तहकीक का नुक्ता, जो चोर की सज़ा हमारी और आपके लिए 10 रुपये इनाम। इन 9 अफराद में माविया, मुग़ीरा बिन शुबा, अमर बिन आस, अबू बकर उमर, उस्मान, तलहा बिन उबैदुल्लाह, ज़ुबैर बिन अव्वाम, साद बिन अबी वक़ास, अम्मार बिन यासिर। तुम जिन सहाबा का नाम लेकर भी वसवसे पैदा करते हो उनमें से कोई एक इन 9 में दिखा दो, उनमें से कोई एक भी। और मजे की और मजे कर और कर दें, तुम्हारे लिए सीन कर दूं, पूरा कर दूं, ठीक है। माविया वाले खानदान में से बनु उमय्या का शख्स दिखाओ। मिर्ज़ा जी लेके क्या शुरू हुए थे तुम? ये कहाँ लिखा है कि सहाबा के आपस में इख्तलाफ नहीं हो सकता? मिर्ज़ा जी बता क्या रहे हो तुम? लेकिन हमने तो तुम्हें वहां भी पकड़ लिया। अगर फर्ज कर लेते हैं मिले जुले अमाल वाले तो भी ये थे, और अगर ये भी थे तो ये भी थे, तो हदीस में ही अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खोल दिया और इन्हें बेशरम आदमी तू ही डूब के मर जा, तू और तेरे बाप को कोई माफ़ कर दे बस किसी तरह। सुनो ज़रा बात। और फिर उसके बाद देखें, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 722 है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं जमहूर का नज़रिया ये है कि यह आयत ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने वालों के बारे में नाज़िल हुई
और उन्होंने अपने आप को इसी तरह बांध दिया था जैसे हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था। और उन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया कि वो अपने आप को नहीं खोलेंगे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन्हें खोलें और आप उनसे राज़ी हों। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ, मैं उन्हें नहीं खोलूँगा और ना मैं उन्हें माजूर करार दूँगा, कोई उज़्र उनका कबूल करूँगा, यहाँ तक कि उन्हें खोलने का हुक्म दिया जाए। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा, उन्हें खोलने का हुक्म दिया जाए। उन्होंने मुझसे एराज़ किया है और मुसलमानों के साथ मिलकर जंग से पीछे रह गए हैं। बस अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। बस जब यह आयत नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ तशरीफ़ ले गए, आपने उन्हें खोला, उनका उज़्र कबूल फरमाया। जब वो खोल दिए गए तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे वो अम्वाल हैं जिन्होंने हमें आपसे पीछे रखा, बस आप हमारी तरफ से इन्हें सदका कर दीजिए, हमें पाक कर दीजिए, हमारे लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म नहीं दिया गया है कि मैं तुम्हारे मालों में से कोई चीज़ लूँ। तब अल्लाह ताला ने अगली आयत नाजिल फरमाई, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन, ये हज़रत इब्न अब्बास ने कहा, वो 10 अफराद थे, उनमें से हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मालों से तीसरा हिस्सा लिया और ये उनका इन गुनाहों का, ख़ताओं का कफ़ारा था जिसका उन्होंने इर्तिकाब किया। बस उनका जो ख़राब अमल पीछे रहना है उस पर इस बारे में गुफ्तगू करने की अहलियत रखने वालों का इजमा है। क्या कह रहे हैं आखिर में इमाम कुर्तुबी, एक एक लफ्ज़ मोती से पिरोने के लायक है, मोतियों से पिरो देने के लायक, लेकिन आखिरी तो ऐसा है कि उस पर सोने के उरूफ से लगे। इस पर गुफ्तगू वो करे कि जिसकी अहलियत है, और ऐसे अहलियत रखने वालों का तो इस शान नज़ूल पर इजमा है। और भाई मेरे प्यारे, और आखिर में मुदई लाख पर भारी है गवाही अब्बू की। यकीन कर, ये मेरे हाथ में तफहीमुल कुरान है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 230 है। शख्सियत का तारफ़ पहले, मदा ख़राब नहीं होना चाहिए, बात हो पूरी हो। सुने ज़रा बात। मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 में कहा, इन्होंने मौदूदी साहब पे एतराज़ किया था, जी मौदूदी जो है वह तारीख़ लिखता है। बिल्कुल ठीक किया मौदूदी ने, ये अंदाज़ था मिर्ज़ा, बिल्कुल ठीक किया मौदूदी ने तारीख़ ले। जब तुम झूठी तारीख़ें बयान करते हो तो मौदूदी साहब को हक़ नहीं इन्हीं अहले सुन्नत की किताबों में से सच्ची तारीख़ बयान करें जो फिट इन बैठती है अहादीस के अंदर। तभी तो मैंने कहा मुदई लाख पर भारी है गवाही अब्बू की। ये देखिएगा ज़रा बात को, तफहीमुल कुरान है, मौदूदी साहब की तफसीर जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 230 है। लिखते हैं मौदूदी साहब, लिखते हैं, मुहद्दिसीन ने इन आयात की शान नज़ूल में जो वाक़या बयान किया उससे मज़मून आईने की तरह रोशन हो जाता है। वो कहते हैं कि आयत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़र और उनके 6 साथियों के मामले में नाज़िल हुई थी। अबू लुबाबा उन लोगों में से थे जो बैत अक़बा के मौके पर हिजरत से पहले इस्लाम लाए थे, फिर जंग बदर, जंग ओहद और दूसरे मार्कों में बराबर शरीक रहे, मगर ग़ज़वा तबूक के मौके पर नफ्स की कमज़ोरी ने गलबा किया और ये किसी उज़्र शरई के बगैर बैठे रह गए। ऐसे ही मुखलिस इनके दूसरे साथी भी थे और उनसे भी ये कमज़ोरी सरजद हो गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ लाए और इन लोगों को मालूम हुआ कि पीछे रह जाने वालों के मुतालिक अल्लाह और रसूल की क्या राह है, तो उन्हें सख्त निदामत हुई। कबल इसके कोई बाज़ पुरुष होती, उन्होंने खुद ही अपने आप को एक सुतून से बांध लिया और कहा कि हम पर ख्वाब व खौर हराम है जब तक हम माफ़ ना कर दिए जाएं या फिर हम मर जाएं। चुनांचे कई रोज़ वो इसी तरह बेआब व दाना और बेख्वाब बंधे रहे, हत्ता के बेहोश होकर गिर पड़े। आखिरकार जब उन्हें बताया गया कि अल्लाह और रसूल ने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारी तौबा में ये भी शामिल है कि जिस घर की आसाइश ने हमें फ़र्ज से गाफिल किया उसे और अपने तमाम माल को अल्लाह की राह में दे दें। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारा माल देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ 1/3 काफ़ी है। चुनांचे वो उन्होंने उसी वक्त फ़ी सबिलिल्लाह वक्फ़ कर दिया।
इस किस्से पर गौर करने से साफ मालूम हो जाता है कि अल्लाह के यहाँ माफ़ी किस किस्म की कमज़ोरियों के लिए है। ये सब हज़रात आदि गैर मुखलिस ना थे, बल्कि इनका पिछला कारनामा ज़िंदगी इनके इखलास ईमानी पर दलील था। इनमें से किसी ने उज़रात नहीं तराशे, बल्कि अपने कसूर को खुद ही कसूर मान लिया। उन्होंने एतराफ़ कसूर के साथ अपने तर्ज़ अमल से साबित कर दिया कि वो वाकई नहायत नादिम और अपनी इस गुनाह की तलाफ़ी के लिए सख्त बेचैन। मौदूदी साहब ने बता दिया ये एक कसूर है। अबू लुबाबा और उनके बकौल मौदूदी साहब के 6 साथी, यानी टोटल 7, लेकिन हम तो फिर भी कितने कह रहे हैं, 9 गिन लो, लेकिन खल्त मल्त आमाल में इनके दूसरे आमाल गिनवा दो और इनकी गिनती में हमें माविया, अमर बिन आस, मुग़ीरा बिन शुबा, मैं समझता हूँ, मिर्ज़ा जी ने कहा था ना, मैं समझता हूँ ये है। मिर्ज़ा जी आप समझ के नहीं, आपकी समझ, हम समझते हैं कि आप खलाई मखलूक हैं, तो हमारे समझने से क्या होगा? हम समझते हैं कि आप खन्नास हैं हमारे समझने से, लेकिन हमें ये यकीन है कि आप फितना है, क्योंकि आपने कहा कि मुझे फितना बोलो, वो तो हम आपको समझते हैं। ठीक है, बोलते नहीं है, वहाँ पे अलकात रखते हैं।